आखिरकार अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया कि रोक अस्थायी है। ये समीक्षा करने के लिए लगाई गई है कि इससे रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म हो जाएगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ये दावा करते आ रहे हैं कि वो इस युद्ध को खत्म करवा ही देंगे। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर नकेल कसने का रास्ता जो है वो अख्तियार किया है। यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की मंशा भी जाहिर कर दी। यहां तक कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कह दिया कि इस युद्ध में अमेरिका ने उन्हें जितना धन दिया है वो उसकी वसूली करेंगे। इसके लिए यूक्रेन में खनिज निकालने पर समझौते का प्रस्ताव रखा, जिस पर हस्ताक्षर के लिए ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। मगर दोनों नेताओं के बीच बातचीत तल्ख बहस में बदल गई। सारी स्थिति पलटती नजर आने लगी। इसके बाद अमेरिका का ये कदम सामने आया है। स्वाभाविक ही अब यूक्रेन के लिए रूस का सामना करना आसान नहीं होगा। यूक्रेन को सबसे ज्यादा धन और अत्याधुनिक हथियार अमेरिका से मिल रहे थे, उसी पर रोक लग गई है। हालांकि ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की बहस के बाद यूरोपीय देश एकजुट होने लगे। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की निंदा की, पर यूक्रेन के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। मगर यूरोपीय देशों की भी अपनी सीमाएं हैं। उनकी मदद से यूक्रेन के लिए रूस का हमला करना संभव नहीं होगा। यूरोपीय देश खुद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए वो यूक्रेन की कितनी आर्थिक मदद कर पाएंगे कहना मुश्किल है। अभी तक वो जो आर्थिक मदद देते आ रहे हैं वो कुल मिलाकर अमेरिकी मदद की तुलना में आधे से भी कम है। फिर यूरोपीय देशों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार नहीं है जैसे अमेरिका के पास है, जो रूस का मुकाबला कर सके। जो हथियार उनके पास हैं भी, उनमें से ज्यादातर के संचालन की तकनीक अमेरिका की उपलब्ध कराई हुई है। इस तरह अमेरिका उन्हें नियंत्रित कर सकता है। पर असल चिंता की बात यह होगी कि यूरोपीय देश अमेरिका के खिलाफ कब तक खड़े रह सकते हैं। इसलिए यूक्रेन पर अमेरिका की शर्त मानने का दबाव बढ़ गया है। पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अपने इस कदम पर देर रात कायम रह पाना शायद संभव ना हो, क्योंकि इसके खिलाफ अमेरिका में विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। आपको बता दें, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की दुहाई अक्सर अमेरिका देता रहा है। अमेरिका हमेशा से लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा की दुहाई देता रहा है। इसके लिए वो कई देशों में अपने सैनिक भी उतारता रहा है। मगर ट्रंप ने इसके ठीक उलट कदम उठाए। वो छिपी बात नहीं है कि यूक्रेन अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस अपनी जिद के आगे उसे घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। उसने खुलकर मानवाधिकारों का हनन किया। ऐसे में ट्रंप ने अगर रूस से हाथ मिला लिया और यूक्रेन के साथ लगभग वही व्यवहार कर रहे हैं जो रूस करता आ रहा है, तो अमेरिकी नागरिक इस कदम को उचित नहीं ठहरा सकते। वैसे ही वहां ट्रंप के बहुत सारे फैसलों को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। इसलिए रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते के तरीके पर शायद उन्हें फिर से सोचना पड़े। आखिरकार अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया कि रोक अस्थायी है। ये समीक्षा करने के लिए लगाई गई है कि इससे रूस यूक्रेन संघर्ष खत्म हो जाएगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ये दावा करते आ रहे हैं कि वो इस युद्ध को खत्म करवा ही देंगे। इसके लिए उन्होंने यूक्रेन पर नकेल कसने का रास्ता जो है वो अख्तियार किया है। यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की मंशा भी जाहिर कर दी। यहां तक कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से कह दिया कि इस युद्ध में अमेरिका ने उन्हें जितना धन दिया है वो उसकी वसूली करेंगे। इसके लिए यूक्रेन में खनिज निकालने पर समझौते का प्रस्ताव रखा, जिस पर हस्ताक्षर के लिए ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। मगर दोनों नेताओं के बीच बातचीत तल्ख बहस में बदल गई। सारी स्थिति पलटती नजर आने लगी। इसके बाद अमेरिका का ये कदम सामने आया है। स्वाभाविक ही अब यूक्रेन के लिए रूस का सामना करना आसान नहीं होगा। यूक्रेन को सबसे ज्यादा धन और अत्याधुनिक हथियार अमेरिका से मिल रहे थे, उसी पर रोक लग गई है। हालांकि ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की बहस के बाद यूरोपीय देश एकजुट होने लगे। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की निंदा की, पर यूक्रेन के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। मगर यूरोपीय देशों की भी अपनी सीमाएं हैं। उनकी मदद से यूक्रेन के लिए रूस का हमला करना संभव नहीं होगा। यूरोपीय देश खुद आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए वो यूक्रेन की कितनी आर्थिक मदद कर पाएंगे कहना मुश्किल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।